अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हबीब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हबीब एसी वाला। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है क्योंकि अक्सर लोग एसी को सर्दियों में हीटर के ऊपर नहीं चलाते, हीट मोड में यानी कि नहीं चलाते। हालांकि एसी के अंदर फंक्शन होता है, यानी कि आपने हीट के ऊपर चलाना है तो रिमोट के ऊपर भी दिया गया होता है कि आप हीट मोड पे चला सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों का कहना है कि जब हम एसी को हीट मोड पे चलाते हैं तो हमारा सांस घुटने लग जाता है या दम घुटने लग जाता है, इसलिए हम वो सादा जो हीटर है वो यूज कर लेते हैं, बिजली वाला या गैस वाला। तो ये एसी वाला हीटर हम इस्तेमाल नहीं करते। एसी वाला हीटर इस्तेमाल करने का तरीका मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने एसी का हीटर जो है वो चलाना किस तरह है और कैसे आपका यानी कि दम नहीं घुटेगा, आपको किस तरह उससे फायदा हो सकता है। रिमोट पे अक्सर टेक्नीशियन ने सिखाया होता है कि आप लोगों ने एसी को 30 पे ले जाना है टेम्परेचर को, और एसी को हीटिंग मोड पे ऑन कर देना है, एसी का हीटर ऑन हो जाएगा। अरे भाई, 30 पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। मेरी बात को जरा गौर से सुने। जैसे गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में हम अपने एसी का टेम्परेचर लेवल कहाँ पे रखते हैं, यानी कि अगर आप रखते हैं एसी का टेम्परेचर लेवल कम से कम 22, 23 या 24, जितना भी आप रखते हैं, यानी कि जो लोग जिस टेम्परेचर पे चलाते हैं सर्दियों में भी एसी को उसी टेम्परेचर पे चलाएं, ना कि उसको 30 पे ले जाएं और 30 पे ले जाके रिमोट को हीट मोड पे ऑन कर दें। तो वो साफ जाहिर है गर्मी ज्यादा करेगा रूम में, क्योंकि बाहर का माहौल ज्यादा ठंडा होगा और रूम की गर्मी हो जाएगी, तो इंसान का सांस घुटने लग जाता है, जो हवा है वो भारी लगने लग जाए। यानी कि कुछ लोग कहते हैं जी ऑक्सीजन जो है ना इससे खत्म होना लग जाती है एसी के हीटर की वजह से, तो हमारा सांस घुटने लग जाता है। हालांकि ऐसा कोई नहीं है, साइंटिफिकली ये चेक किया गया है कि ऑक्सीजन कम नहीं होती एसी के यानी कि हीटिंग मोड पे। हालांकि गैस के जो स्टोव होते हैं, गैस के जो चूल्हे होते हैं, वो ऑक्सीजन को खा जाते हैं क्योंकि उनमें फ्लेम होता है, आग जलती है, आग की वजह से वो ऑक्सीजन को खा जाते हैं। एसी में ऐसा कुछ नहीं होता। एसी में कंप्रेसर और गैस का होता है निजाम, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम नहीं होती। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान को उसकी रूम की हवा जो है भारी लगने लग जाती है। इसको चलाने का सेफ तरीका क्या है, ये देखें। आपने रिमोट के ऊपर एसी को 30 पे ले जाके ऑन नहीं करना हीटिंग मोड पे। जब गर्मियां थी तब आपको 30 पसंद नहीं था, तो आप 30 पे उसको नहीं रखते थे, आप रखते थे उसको 22 पे, 20 पे या जितने पे भी रखते थे, जहां जहां आपको कूलिंग की जरूरत होती थी कि हमें हमारे रूम में इतना कूलिंग चाहिए। आप सर्दियों में उसी तरह एसी को चलाएं जिस तरह आप गर्मियों में चलाते थे। यानी कि आपने 20 पे ऊपर अगर गर्मियों में चलाया था एसी, तो आप 20 पे चलाएं, क्योंकि आपको 20 पे उसको कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आपको ना सर्दी गर्मी कुछ भी वो महसूस नहीं होगा कि सांस घुट रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कमरे को जो है ना एयर टाइट नहीं रखना, आपने एक छोटी सी विंडो ओपन रखनी है। हो सके तो आप अपने रूम में ह्यूमिडिफायर रखें, बाउल में पानी भर के रख दें, जिससे आपकी हवा खुश्क नहीं होगी और आपको हवा ड्राई नहीं लगेगी और आपका सांस नहीं घुटेगा। उससे वो बाउल की वजह से नमी रूम में रहेगी। और छोटी सी विंडो अगर खोल देंगे तो वहां से ताज़ा आबो हवा आती रहेगी रूम में, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके रूम में यानी कि आपका सांस घुट रहा है। अगर आप लोगों को मेरी बात यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं हबीब एसी वाला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।